अगर आप किचन में काम कर रहे हो और आपको लगता है कि प्रॉफिट सिर्फ ज़्यादा सेल से आता है, आपने बहुत सारी सेल कर ली और आपका प्रॉफिट आ गया, तो आज का ये वीडियो आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट किचन में कंट्रोल होता है और उसका नाम है फूड कॉस्ट। सोचो आप दिन भर 100 ऑर्डर बना रहे हो, सेल अच्छी है लेकिन मंथ एंड में प्रॉफिट कम आ रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे मैनेजर को या ओनर्स को नहीं पता। प्रॉब्लम आती है फूड कॉस्ट की कंट्रोलिंग। एक प्रोफेशनल शेफ सिर्फ कुकिंग नहीं करता, वो नंबर भी समझता है। सबसे पहले समझते हैं कि फूड कॉस्ट होता क्या है। देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि फूड कॉस्ट मतलब जितना पैसा आप रॉ मटेरियल पर खर्च कर रहे हो वर्सेस जितना आप उस डिश पर अर्न कर रहे हो, मतलब उस पर कमा रहे हो। सपोज एक बिरयानी का जो सामान है वो 10 रुपए का लाए हो और उस पर आप कमा रहे हो 50 रुपए, तो 40 रुपए का आपका प्रॉफिट है। अगर आपका फूड कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है तो चाहे आप कितना भी सेल कर लो, कितना भी बेच लो, प्रॉफिट स्टेबल नहीं रहेगा आपका। अब बात करते हैं रियल टेक्निक की जो हर प्रोफेशनल किचन यूज करता है। सबसे पहले कंसेप्ट है कि स्टैंडर्ड रेसिपी। हर डिश का एग्जैक्ट रेसिपी डिफाइन होना चाहिए कि इसका कितना पोर्शन जाएगा, कितने ग्राम का जाएगा, कितना ऑयल, कितना मसाला और कितना एक डिश का पोर्शन होना चाहिए। अगर हर शेफ अपने हिसाब से बनाएगा तो मतलब बहुत सारा आपका वेस्टेज होगा, तो टेस्ट भी मतलब चेंज होगा, हर डिश का चेंज होगा। एक बिरयानी कुछ अलग टेस्ट की बन रही है, दूसरी बिरयानी अलग टेस्ट की बन रही है, तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और कॉस्ट भी कंट्रोल नहीं रहेगी अगर आप इस तरह से काम करोगे। इसीलिए बड़े जो होटल्स होते हैं वहाँ पर हर डिश रेसिपी कार्ड से होता है, मतलब वहाँ पर एक रेसिपी कार्ड बना रहता है, उसमें प्रॉपर रेसिपी फॉलो करनी जरूरी होती है हर एक शेफ को, चाहे वो कॉमी हो या सीनियर लेवल। अब आता है एक पोर्शन कंट्रोल। ये सबसे बड़ा फैक्टर है फूड कॉस्ट का। अगर एक डिश में फॉर एग्जांपल 150 ग्राम चिकन जाना चाहिए और आप 180 ग्राम डाल रहे हो, तो आप हर प्लेट में लॉस कर रहे हो, घाटा कर रहे हो अपने ओनर का, और आपको पता भी नहीं चलता कि कितना घाटा हो रहा है, कितना वेस्टेज आप कर रहे हो। एक प्रोफेशनल किचन में हर चीज वेट स्केल से कंट्रोल होती है। आपके पास स्केलिंग होता है, वेट मशीन होती है और वहां पर वेट करके आप किसी भी डिश को प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं वेस्टेज कंट्रोल की, क्या वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करें। किचन में सबसे बड़ा हिडन लॉस जो होता है वो होता है वेस्टेज। कई सारे शेफ्स बहुत सारा वेस्टेज कर देते हैं, प्रॉपरली एक डिश को सर्व कर रहे हैं, प्रॉपर ग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने रेसिपी फॉलो कर रखी है, प्रॉपर पोर्शन वो गैस को दे रहे हैं, मगर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है आपके वेस्टेज पे कि आपने एक चिकन करी बनाई है, उसमें कितना चिकन का वेस्टेज आपने किया। आपने एक कैरेट कट किया है तो आपने कितना उसमें वेस्टेज जो है डस्टबिन में आपने फेंक दिया, वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी बार जो है हम जैसे सूप बनाते हैं या कोई करी बनाते हैं तो हम वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ट्रिमिंग ज़्यादा हो गई, अगर ट्रिम कर रहे हो, कट कर रहे हो, पील कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो तो वेस्टेज होगी। मीट का यील्ड सही नहीं निकला तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर प्रोडक्शन अगर कर रहे हो तो भी दिक्कत आ सकती है। ये सब डायरेक्टली प्रॉफिट को हिट करते हैं, ये याद रखना। स्मार्ट शेफ क्या करता है ये समझ लो, वो स्क्रैप को रीयूज करता है। जैसे वेजिटेबल ट्रिम हुए तो उसका स्टॉक बना लेगा, चिकन बोन का स्टॉक बना लेगा या ब्रॉथ बना लेगा। तो ऐसे भी आपको काम करना चाहिए जिससे कि आप लॉस होने से बच सकें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फीफो मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको पता ही नहीं है कि मतलब किचन में क्या आ रहा है और क्या यूज हो रहा है, तो कंट्रोल कैसे करोगे खुद समझो। इसलिए फीफो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से जानते हैं। जो पहले आया वो पहले यूज़ होगा, जो बाद में आया वो बाद में यूज़ होगा। और रेगुलर स्टॉक चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे चिलर में कितना आइटम रखा हुआ है या फ्रीज़र में कितना आइटम रखा हुआ है, आज हमने कितना आइटम यूज़ कर लिया है। हर चीज़ के बारे में एक हेड शेफ को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मेन्यू प्लानिंग की। स्मार्ट मेन्यू डिजाइन भी फूड कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है। हाई कॉस्ट आइटम को बैलेंस करने के लिए लो कॉस्ट हाई मार्जिन डिशेस ऐड की जाती है, इसको बोलते हैं मेन्यू इंजीनियरिंग। एक और चीज जो बिगनर इग्नोर करते हैं वो है सप्लायर कंट्रोल। सो मेन्यू इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए और सप्लायर कंट्रोल आखिर होता क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस पर ले रहे हो, मतलब एक डिलीवरी वाला आया, उसने आपको 50 रुपए का 1 लीटर दूध दिया, दूसरा डिलीवरी वाला आया उसने आपको 60 रुपए पर लीटर दूध दिया, तो 10 रुपए का आप घाटा कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। इसीलिए नेगोशिएशन और कंसिस्टेंट सप्लायर होना बहुत जरूरी होता है। एक ही सप्लायर को पकड़ के रखो और वहीं से अपनी डिलीवरी जो भी आपने लेना है उससे ट्राई करो कि एक ही से लंबे टाइम तक आप उसको यूज कर रहे हो। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की आप बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग में, वो है डिसिप्लिन।
अगर सब कुछ आपने बनाया हुआ है, मेन्यू बनाया हुआ है, हर चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, मगर डिसिप्लिन नहीं है आपकी किचन के अंदर, तो सिस्टम जो है आपकी किचन का वो बिगड़ जाएगा। इससे आपको ये समझना चाहिए कि सिस्टम बना देना बहुत ईजी होता है, उसको फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। अगर शेफ और उसकी जो टीम है वो SOP फॉलो नहीं करती है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं करती है, तो बेस्ट सिस्टम भी फेल हो जाएगा, कितना भी अच्छा सिस्टम आप बना लो। एक प्रोफेशनल किचन में हर छोटी चीज़ ट्रैक होती है और इसी वजह से वो प्रॉफिट जनरेट करती है। तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करो। और हाँ, याद रखो, एक सक्सेसफुल शेफ वो नहीं होता है जो सिर्फ टेस्टी फूड बनाता है, बल्कि वो होता है जो किचन को प्रॉफिटेबल भी बनाता है। अगर आप शेफ बनना चाहते हो या अपना किचन चलाना चाहते हो तो फूड कॉस्ट कंट्रोल सीखना ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि कोई भी ओनर, कोई भी मैनेजर अपने किचन का घाटा नहीं चाहेगा। और क्योंकि किचन में सिर्फ कुकिंग नहीं होती, यहाँ बिजनेस भी होता है। आई होप आपको ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ ऐसे ही और भी बहुत सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम में, जो कि है देसी ब्लॉगर। चलिए इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।